हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं बेटा लाइट के बारे में। लाइट के बारे में आप सभी जानते हो, पर आज की क्लास में आज की इस वीडियो में केवल और केवल हम बात करेंगे लाइट की थ्योरीज के बारे में, जो एक मिथ बन के रखा है आपके लिए और आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो समझने के लिए। तो आज उन सभी साइंटिस्टों के नाम आपके सामने उपस्थित होंगे जहां पे आप समझते हो कि लाइट की थ्योरी के बारे में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला। तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत पुराने समय से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, जहां से लाइट का जन्म हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहले 5th और 6th BC की बात आती है। 5th और 6th BC के मिड में कि आपका आता है सॉक्रेट्स एंड प्लेटो नाम के दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम अ पर्सन्स आई टू द ऑब्जेक्ट वन सॉ। यानी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया कि लाइट आंखों से निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तभी कोई व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। यानी वहाँ पे जो मैथोलॉजी चली थी, वो मैथोलॉजी ये बता रही थी बेटा कि कोई हमारे देवी देवता हैं, वो आते हैं, आंखों में रोशनी जलाते हैं और तब हम यहाँ से रोशनी निकलती है तो हम लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आगे चल के इस थ्योरी को भी कुछ लोगों ने नकारा। फिर आते हैं पाइथागोरस साहब, जिनके नाम पे आप आजकल बहुत कुछ मैथ में पढ़ते हो। 6th BC में पाइथागोरस साहब फाइनली आके बोलते हैं लाइट वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या होती है? लाइट उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जो ऑब्जेक्ट से एमिट होते हैं। वो पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट से एमिट होते हैं। ये पाइथागोरस साहब ने बताया हमें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो समय बीता। फिर आते हैं एरिस्टोटल साहब, जिनको फादर ऑफ साइंस के साथ साथ फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी का भी खिताब मिला है। तो एरिस्टोटल साहब 4th BC में आके कहते हैं लाइट मूव्ड एज अ वेव। लाइट वेव की तरह चलती है, लाइक रिपल्स वाटर। जैसे पानी में आपके बूंद डालते हो, जैसे आप पानी में कोई ड्रॉप पत्थर डालते हो तो वहाँ पे आप देखते हो ना वेव फॉर्मेशन होता है, कुछ वैसा ही इन्होंने बताया लाइट के लिए। फिर आता है लियोनार्डो डी विंसी। इन्होंने 1500 ईस्वी के आसपास बताया कि साउंड एंड लाइट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो दे बोथ वर वेव्स। इन्होंने बताया साउंड और लाइट के पास सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, सो दे बोथ आर वेव्स। तो इन्होंने ये कह दिया कि साउंड भी वेव है और लाइट भी वेव है। तो लाइट की थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अपनी प्रेजेंट थ्योरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट गैलीलियो साहब, इनको मॉडर्न साइंस का फादर कहा जाता है। तो गैलीलियो साहब आके बताते हैं द फर्स्ट टू हाइपोथेसाइज दैट लाइट हैड अ स्पेसिफिक स्पीड। सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि लाइट के पास एक स्पेसिफिक स्पीड होता है। डिटरमाइंड दैट लाइट वाज टू फास्ट टू मेजर ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम बीइंग टू स्लो। यानी ह्यूमन रिएक्शन का जो टाइम होता है बहुत स्लो होता है और लाइट बहुत फास्ट है, तो उसको मेजर नहीं कर सकते। ये बात हमें किसने बताई? गैलीलियो साहब ने बताई। साथ ही फिर आते हैं ओलॉस रोमर साहब। इन्होंने 1644 और 1710 के बीच में एक बात बताई कि ही वॉज द फर्स्ट टू डिटरमाइन दैट लाइट डिड ट्रेवल विथ अ मिजरेबल स्पीड। इन्होंने बताया, देखो गैलीलियो साहब ने बताया लाइट की स्पीड को मेजर नहीं कर सकते, पर हाँ इन्होंने क्या बताया कि लाइट जो ट्रेवल करती है एक मिजरेबल, यानी हम उस स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट टुक 22 मिनट टू क्रॉस अ डायमीटर ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, गिविंग अ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो उस टाइम पर भी वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं आई, जितनी आज वैल्यू है उस वैल्यू तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इन्होंने ये बताया इट टुक 22 मिनट्स, इन्होंने बताया 22 मिनट लगते हैं, ठीक है, लाइट को टू क्रॉस अ डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट के डायमीटर को क्रॉस करने के लिए अपनी थ्योरी से इन्होंने बताया। और ये वहाँ से इन्होंने एक आपका यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, एक वैल्यू दी लाइट की स्पीड की 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर दैट 1675 वॉज द ईयर ऑफ द फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दैट लाइट ट्रेवल्स एट अ फाइनाइट स्पीड अ डिफिनेबल नंबर। और इसके बाद जो ईयर आता है आपका 1675 में, वहाँ पे ये बात सिद्ध की जाती है कि लाइट इट वॉज द ईयर ऑफ द फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दैट, और पहली बात को माना गया कि लाइट ट्रेवल्स एट अ फाइनाइट स्पीड। अभी तक हम क्या कहते थे? लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है, हम नहीं मेजर कर सकते। लेकिन हाँ, इस व्यक्ति के बाद, ओलॉस रोमर साहब के बाद, हमने इस चीज को मानना स्टार्ट कर दिया था कि हम लाइट की भी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट न्यूटन साहब, और न्यूटन साहब ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी देकर के दुनिया को चौंका दिया। ऑप्टिक्स किताब लिख करके दुनिया में तहलका मचा दिया लाइट के क्षेत्र में। तो ये जो आपकी प्रकाश है, ऑप्टिक्स जो वर्ड है न्यूटन साहब के द्वारा जनरेट किया गया था, इन्होंने अपनी किताब ऑप्टिक्स में लिखा है। तो समझिए 1642 से 1727 के बीच में कलर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। यानी जब कोई सनलाइट एक प्रिज्म से पास होती है तो कलर्स वहाँ पे क्या होते हैं?
दिखते हैं आपको, कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, और उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ कलर्स, यानी जो व्हाइट लाइट होती है बहुत सारे कलर से मिलकर बनी होती है। लाइट मूव्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, न्यूटन साहब ने बताया कि लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जैसा मूवमेंट करती है, अकाउंटिंग फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड कलर्स, यानी लाइट के पास रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है और कलर का प्रोडक्शन होता है। ये बात आपको न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में बताई। और इन्होंने एक किताब भी लिखी जो इसका बहुत प्यारा सा नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, ग्रीक भाषा में ऑप्टिक्स का मतलब बेटा क्या होता है, प्रकाश होता है। आफ्टर दैट फिर आपके आते हैं क्रिश्चियन हाइगन साहब। देखो ये दोनों सेम टाइम के साइंटिस्ट थे, सेम टाइम, वही 1629 1642, इन दोनों का जो टाइम पीरियड था सेम था। जब हम न्यूटन साहब की बात करते हैं तो एक बात याद रखना बेटा, हम एक थ्योरी को नहीं भूल सकते, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कभी समय मिले तो इसको पढ़ना, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी बहुत कमाल की थ्योरी है। जैसे आपके आइंस्टीन साहब की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, एंड जनरल प्रिंसिपल है, वैसे ही आपकी न्यूटन साहब की ये थ्योरी है। अब ये थ्योरी क्या बताती है, लाइट पार्टिकल नेचर कैरी करती है, वो कॉर्पस्क्यूल होते हैं, और लाइट रेक्टिलिनियर मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। और यही थ्योरी हमें बताती है कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो डेंसर मीडियम में न्यूटन साहब के हिसाब से लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन आगे चल के फोकॉल्ट नाम का एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने इस बात को गलत प्रूफ किया और कहा बाकी सबको तो सही है, पर डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। फिर इसी टाइम पे न्यूटन साहब के टाइम पे आते हैं साइंटिस्ट, इनका नाम है क्रिश्चियन हाइगन। कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ लाइट टू बी 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये पावर में होगा बेटा। ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी और स्पीड को कैलकुलेट करके बताया 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एरर वॉज बेस्ड ऑन द टाइम, और जो एरर आया है बेटा वो टाइम पर बेस्ड था। ठीक है, एस्टिमेट विच वॉज लिमिटेड बाय इक्विपमेंट, यहाँ पे कुछ ना कुछ उपकरणों की कमी रही होगी, कुछ दिक्कतें रही होगी, तो मे भी एरर्स आ गया हो। ठीक है, हिज वर्क वॉज रिजेक्टेड बाय फेलो साइंटिस्ट एज बीइंग टू लार्ज, और जो आपके जैसे हाइगन साहब को भी बहुत, इनके जो साथ के सहयोगी वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया और इन्होंने इनको नकारा, इनकी बातों को नहीं माना। आगे चल के इसी व्यक्ति के द्वारा दी गई वेव थ्योरी ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ते हैं और बाकायदे हाइगन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। बाद में सबने माना, लेकिन स्टार्टिंग में इनको भी थोड़ा सा प्रताड़ित किया गया था, नहीं माना गया था। ठीक है, चलिए, तो ये हाइगन साहब की बातें आती हैं। उसके बाद फिर आते हैं थॉमस यंग साहब, ये तो एक क्रांति ही मचा दिए। या कि लाइट एग्जिबिट इंटरफेरेंस, इन्होंने एक नई ही फिनोमेना के बारे में डिस्कवरी कर दिया, इंटरफेरेंस के बारे में, विच इज़ नॉट अकाउंटेबल बाय द पार्टिकल थ्योरी, और जो कि पार्टिकल थ्योरी से प्रूफ ही नहीं कर सकता, कोई तालमेल ही नहीं है उसका। फिर आते हैं अगस्टिन फ्रेस्नेल साहब। फ्रेस्नेल साहब ने कहा प्रपोज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिकल वेव थ्योरी विच अकाउंटेड फॉर ऑल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स ऑफ लाइट। इन्होंने वेव थ्योरी के बारे में बताया और कहा, और कैसी थ्योरी, मैथमेटिकल कैलकुलेटिव थ्योरी दिया, और ये बताया कि विच अकाउंटेड फॉर ऑल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स ऑफ लाइट, जो हर एक बिहेवियर के लिए सही साबित हुआ। फ्रेस्नेल साहब के द्वारा, जो फ्रेस्नेल्स लॉ के नाम से आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, क्लास 12th में बातें, इतनी गहरी बातें तो नहीं है, पर कुछ बच्चों के मन में होता है सर काश हम भी जानते हैं कि इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। तो इतिहास देखो बेटा, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल फिर आते हैं, और ये तो क्रांति फैला दिया। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको सुना पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, तो केवल देन किसकी है, मैक्सवेल साहब की। आप जो भी चीज़ों को देख सुन पा रहे हो, ये सारी देन किसकी है बेटा, मैक्सवेल साहब की। ये वही शख्स है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को बताया। लाइट इज अ वेव प्रोड्यूस्ड वेयर इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स विद इन एटम्स। इन्होंने बताया कि लाइट जो है, ठीक है, लाइट इज अ वेव। पहली बात, चलो हमने मान लिया कि लाइट वेव है, फ्रेस्नेल साहब की थ्योरी से भी मान लिया, हाइगन साहब की भी बातें मान ली कि लाइट वेव है। प्रोड्यूस्ड वेयर इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। ये प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं और वे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, ठीक है, विद इन एटम्स। एटम के अंदर जब चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से मोशन करता है बेटा, तो वहाँ पे लाइट का प्रोडक्शन होता है और प्रोड्यूस होती है एक वेव के फॉर्म में, ठीक है। और जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का आना निश्चित है। और इसी बात को, इस वेव को इन्होंने क्या नाम दिया, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये वेव क्या कहलाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसलिए कहा जाता है लाइट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ही वॉज एबल टू प्रेडिक्ट द स्पीड ऑफ लाइट, और ये बहुत अच्छे आसानी से इस थ्योरी के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट को बताने में सक्षम साबित हुए। तो देखो बेटा, कोई भी थ्योरी होती है ना, ऐसे आसानी से या फिर सोचते सोचते, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं तैयार होती है। आप कभी जा करके ऑप्टिक्स पढ़ना, ठीक है, जो न्यूटन साहब द्वारा लिखे
पिया पढ़ना जो यूक्लिड साहब द्वारा लिखी गई है, या फिर कभी मौका मिले ना बेटा तो आप लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना। ये कमाल की वही किताबें हैं जो सिलेबस में कभी नहीं आती हैं, लेकिन दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, हमारे विज्ञान भौतिक जगत के बारे में बहुत कुछ सिखा देती हैं। कभी अगर मन हो तो पढ़ के देखना, आपको सच में समझ में आएगा कि अध्यात्म और विज्ञान कितना रिलेट करता है, हम कितने अंधविश्वास में जी रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं एल्बर्ट मिचेल्सन की। ये आते हैं 1905, ये तो हाल ही के साइंटिस्ट हैं। ही प्रिसाइजली मेजर्ड द स्पीड ऑफ लाइट यूजिंग द मिचेल्सन मॉर्ले अपैरेटस। इन्होंने अपने ही नाम पे कुछ यहाँ पे बता दिया, एक अपैरेटस बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसके बिहाफ पे इन्होंने क्या किया, लाइट की स्पीड को मेजर करने का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के रूप में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेमडा और वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ लेमडा, फ्रीक्वेंसी एफ, तो ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने बताया। किसने बताया भैया? मिचेल्सन साहब ने बताया। ठीक है, और इन्होंने यहाँ से कैलकुलेट करके बताया कि द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन के टाइम पर 2.98 समथिंग आया था बेटा, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट की जो जर्नी थी, टफ तो बहुत रही, साइंटिस्टों ने बहुत वर्क किया, और आज भी वो किताबें जो प्रिंसिपिया यूक्लिड ने लिखी और वे किताबें जो न्यूटन ने लिखी ऑप्टिक्स, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शायद उनकी मेहनत का अंदाज़ा लगेगा कि कैसे कैसे थ्योरीज बनाई जाती हैं, कैसे कैसे थीसिस लिखी जाती है, और कैसे कैसे उसके ऊपर विवाद खड़े होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन खड़ा होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हाइगन्स साहब ने एक थ्योरी दी थी लाइट के बारे में। उन्होंने बताया था कि लाइट वेव है, और कहा था मैकेनिकल वेव है, साउंड की ही तरह। ठीक है, पर उनकी इस थ्योरी को गलत साबित किया ये कह करके कि अगर मैकेनिकल वेव है, और हमें पता है मैकेनिकल वेव को एक मीडियम की आवश्यकता है चलने के लिए, तो भैया सन से अर्थ तक लाइट आई कैसे? फिर उन्होंने एक झूठ और बोला, मतलब झूठ क्या बोला, एक थ्योरी अपने हिसाब से दी, और वो थ्योरी क्या थी? ईथर्स थ्योरी। कितनी कितनी थ्योरीज आती हैं, तब जाके एक थ्योरी को यहाँ पे जाके एस्टैब्लिशमेंट मिलता है, और जाके वो थ्योरी कंप्लीट होती है। तो आज के टाइम पे आप सभी लाइट के बारे में बहुत कुछ सीख गए हो, बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ये बातें वो थी जहाँ से लाइट का जन्म हुआ था, जहाँ से सोच पैदा हुई थी लाइट के बारे में जानने की। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट में क्या फिनोमेना चल रहा है भाई। आप आज के टाइम पे नाइदर द वेव मॉडल नॉर द पार्टिकल मॉडल अलोन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ लाइट। आज के समय में यह सत्यता है कि ना ही पूरा पार्टिकल का यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और ना ही वेव नेचर ऑफ लाइट अकेले मिलकर सब कुछ एक्सप्लेन कर दें लाइट के बारे में। जब तक दोनों को नहीं पढ़ोगे, कुछ बातें पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, कुछ बातें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कहाँ से? आपके वेव नेचर ऑफ लाइट से। ठीक है, द प्रेजेंट थ्योरी यूनिफाइज द वेव एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और आज के टाइम पर हम क्या पढ़ते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। यानी हम कहते हैं कि लाइट हैज़ दोगली प्रवृत्ति, यानी लाइट के पास डुअल नेचर है, दोहरापन है। डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, और ये कहते हैं लाइट पार्टिकल नेचर भी कैरी करता है, और साथ ही साथ आपके पास कौन सा नेचर कैरी करता है? वेव नेचर भी कैरी करता है। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।